जनक का अंतिम बलिदान, एक कहानी जो सांस लेना भूल गई। दोस्तों, बरसात, एक छोटी सी गाड़ी और एक सपनों भरा सफर। रात का वक्त, पहाड़ों से गिरा हुआ एक मोड़, तेज बारिश और एक छोटी सी गाड़ी जिसमें बैठी है जनक हेवा नवाब। उसकी उसकी बाहों में उसका नन्हा सा बेबी गर्ल और अनिरुद्ध कुरुसाल आहूजा स्टेयरिंग पकड़े हुए मुस्कुराता हुआ। दोस्तों, जनक, देखा अनिरुद्ध, सपने सच होते हैं, बस वक्त लगता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, और तुम्हारे साथ तो जिंदगी सपना ही लगती है जनक। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था दोस्तों। सडनली ट्रेजिक एक्सीडेंट हो जाता है। एक ट्रक ब्रेक्स फेल के कारण और एक जोरदार टक्कर हो जाती है। जनक और अनिरुद्ध की कार एक घाट के किनारे जा टकराती है। कार पलट जाती है, शीशे टूट जाते हैं, सब कुछ रुक जाता है। वक्त, सांसें, खुशी। जी हाँ दोस्तों, और तभी अगले ही पल देखने को मिलता है सायरन की आवाज, रोने की आवाज और बच्ची का खून से लथपथ होना और जनक अनिरुद्ध बेहोशी में होना। हालांकि उससे पहले अनिरुद्ध पूरी कोशिश करता है जनक को बचाने की, लेकिन वो लोग बच तो जाते हैं पर टाइम से बेहोश हो जाते हैं। और दोस्तों, फिर आता है हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में परासार आंखों में आंसू लेके एम्बुलेंस के पीछे भागता है। डॉक्टर्स स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। अनिरुद्ध बेहोश, क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू ले जाया जाता है। जनक के चेहरा खून से भरा हुआ, सांसें बंद, बच्ची रोने लगती है लेकिन जिंदा है। दोस्तों, डॉक्टर सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, जनक नो मोर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर निकलते हैं, सबके सामने आंखें झुका के कहते हैं, पेशेंट जनक, हम उन्हें नहीं बचा पाए। मिमी जमीन पर गिर जाती है। परासार दोनों हाथों से सिर पकड़ के रो पड़ता है और उसकी बच्ची, उसको तो पता ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भी रोती दिखाई देती है, आंखों में खौफ। दूसरी तरफ दोस्तों, जनक के आखिरी शब्द होते हैं, एक माँ का बलिदान। जी हाँ, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जनक की आखिरी सांस डॉक्टर के पास होती है और कहती है कि मेरे बेबी को बचा लीजिए डॉक्टर, मुझे कुछ भी हो जाए, बस मेरी बेटी को बचा लो, कुछ ना हो प्लीज, और अनिरुद्ध को भी। दोस्तों, जिसने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा, आज अपने होने का सबसे बड़ा सबूत दे गई जनक। जी हाँ, बच्ची जिंदा है पर माँ के बिना। जनक की बेटी परासार को दे दी जाती है क्योंकि अनिरुद्ध अभी भी बेहोश होता है। मिमी उसे गले लगाकर कहती है, बेटा तुम जनक का हिस्सा हो, मैं तुम्हें उसी की तरह प्यार दूंगी। तभी दोस्तों, दूसरी तरफ दिखाया जाता है आईसीयू में अनिरुद्ध अपनी जिंदगी से लड़ता हुआ। डॉक्टर आकर कहते हैं, मिस्टर अनिरुद्ध का ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं है, ब्रेन कंकशन भी अगले 48 घंटे क्रिटिकल में नजर आ रहा है। दोस्तों, मिमी आईसीयू के बाहर खड़ी है, उसकी आंखों में बस एक सवाल, क्या अनिरुद्ध जनक के बिना जी पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या अनिरुद्ध बच भी पाएगा? क्या ये बच्ची बिल्कुल अनाथ हो जाएगी? दोस्तों, जनक का अंतिम संस्कार, सारे गांव की आंखें नम हो जाती हैं। जनक का अंतिम यात्रा गांव से गुजरती है। बच्ची एक वाइट चादर में लिपटी हुई, जनक के कलेजे का टुकड़ा उसकी आंखों के सामने। और तभी दोस्तों, अनिरुद्ध की हार्ट बीट तेज हो जाती है, बीप करती है और अनिरुद्ध एकदम से उठ जाता है। कैमरा जूम करता है उसकी बंद आंखों पे, एकदम से मॉनिटर सीधा चलता है, अनिरुद्ध स्टिल अलाइव, और हड़बड़ा कर वो बाहर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, और जब उसे पता चलता है कि जनक के साथ क्रियाक्रम किया जा रहा है, उसको मुक्ति दी जा रही है, वो वहां पर नहीं रुकता, सीधा उसके पास भाग पड़ता है और उससे आखिरी बार मुलाकात करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, बिखरता है और कहता है कि मेरी ही सारी गलती थी, मैं अगर स्टीयरिंग पर ध्यान देता, मैं तुम लोगों की तरफ ना देखता, तो शायद हम लोग बच सकते थे, तुम बच सकती थी जनक, तुम मेरे पास होती। और इतना कहकर वो फिर से उसी सिचुएशन में जाने को होता है। इतने में उसको पराशर संभाल लेता है और जैसे ही फिर से अनिरुद्ध को सारी चीजें समझ आती हैं, वो अपने आप को स्टेबल दिखाकर जनक को बासम्मान उसे विदा करता है। और दोस्तों, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और फिर 20 साल का लीप दिखाया जाता है। एक नई जनक, एक नया नाम, नई पहचान, एक सच जिसे छुपा गया, एक मोहब्बत जिसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या सच दोबारा जिंदा होगा? दोस्तों, कैसे ये प्लान हुआ एक्सीडेंट, सारी चीजें आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि कैसे अर्शी ने ये सब प्लान किया लीप से पहले।